संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर नरसंहार का आरोप लगाया। बूचा शहर का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के सताए लोगों की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों ने बेगुनाह आम लोगों की हत्या की है और महिलाओं से बलात्कार को अंजाम दिया है। ज़ेलेंस्की ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रवैये को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र रूस को रोके और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो ये परिषद खुद को भंग कर दे। Now the world can see that what Russian military did in Bucha while keeping the city under their occupation, but the world has yet to see what they have done in other occupied cities and regions of our country. Geography might be different or various, but cruelty is the same, crimes are the same, and accountability must be inevitable. यूक्रेन के बूचा से रूसी सेना के निकलने के बाद वहां का नरसंहार जो है वो सामने आया है। किस तरह से सिविलियंस को टॉर्चर किया गया है, मारा गया है, ये सामने आया है। इसको देखने के बाद वहां के जो राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, आज उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित किया और इस संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुछ कर नहीं सकता तो उसे खुद को भंग कर देना चाहिए, ये उनका कहना था। एक बड़ी चीज जो उन्होंने सभी बातें कहते हुए कही वो ये भी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी का बराबर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सभी का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए हर क्षेत्र का। और यही चीज लगातार भारत भी मांग करता आया है पिछले कुछ वर्षों से कि अब ये वक्त आ गया है कि एक पूरी तरह से ओवरहॉल किया जाना चाहिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का और हर क्षेत्र को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने अपने देश के साथ जो हुआ है वो बताते हुए कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दूसरे देशों के मामले में जब पहले और बाकी देशों के साथ हुआ और जो क्रीमिया के साथ हुआ, जो जॉर्जिया के साथ हुआ, अगर उस वक्त चुप नहीं रहता तो उनके देश पर ये लड़ाई नहीं थोपी गई होती। तो उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ बातें करनी है तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाना चाहिए और पूरी तरह से रिफॉर्म करना चाहिए सुरक्षा परिषद को। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रूस को इस बॉडी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी अगर कुछ नहीं करते हैं तो इसका आगे असर ये होगा कि कोई भी देश इस तरह के इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा नहीं करेगा, न इंटरनेशनल लॉज पर भरोसा करेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह के अत्याचार रूस ने वहां पर किए हैं वो दाइश यानी आईसिस से कोई कम नहीं है, जिस तरह के टॉर्चर उन्होंने किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो आज यूक्रेन में हो रहा है उसका असर बाकी देशों पर भी पड़ेगा, बाकी कॉन्टिनेंट्स पर भी पड़ेगा। उन्होंने अकाल की बात कही, उन्होंने फूड शॉर्टेज की बात कही, उन्होंने इसके संदर्भ में उन्होंने एशिया, अफ्रीका का भी नाम लिया और कहा कि ये सब जो हैं इसके कारण, इस युद्ध के कारण वो मुश्किल में पड़ेंगे। तो उन्होंने बहुत खरी बात सुनाई है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो भारत लगातार कहता आ रहा है वो ये कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक रिफॉर्म की, एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है ताकि सभी क्षेत्रों को, सभी जगहों को एक सही प्रतिनिधित्व मिल सके। अब इसका असर क्या होता है, क्योंकि यूक्रेन में जो हो रहा है वो सबके सामने है। जिस तरह से शहर के बाद शहर बर्बाद किए जा रहे हैं, जिस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, वो सबके सामने है। तो क्या इसका कोई असर यूएनएससी पर होगा, ये देखने वाली बात है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।